हेलो फ्रेंड, आप सब बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग क्लास 12 इंटर का फाइनल परीक्षा 2026 देने वाले हैं। हिंदी का मॉडल पेपर सेट 15 करने वाले हैं आज इस वीडियो में कवर। चलिए सवाल नंबर पर चलते हैं। विनोद कुमार शुक्ल ने कौन सी कविता लिखी? कौन सी कविता लिखी? आपका सही जवाब होगा एक, प्यारे नन्हे बेटे। बी। आपका सवाल नंबर 2, दाने दाने को तरसना मुहावरे का अर्थ है। आपका सही जवाब होगा भूखमरी की स्थिति। ए। रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को कब प्रदान किया गया? कब प्रदान किया गया? आपका सही जवाब होगा 1990 ईस्वी में। भी। नाक काटना मुहावरे का अर्थ है। नाक काटना मुहावरे का अर्थ है। आपका सही जवाब होगा अपमानित होना। ए। सब्ज बांग दिखाना मुहावरे का अर्थ है। आपका सही जवाब होगा लालच होना। बी। 1999 में विनोद कुमार शुक्ल को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? आपका सही जवाब होगा साहित्य अकादमी पुरस्कार। सी। जैसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? जैसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? आपका सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश। ए। जैसी किस तरह के कवि है? जैसी किस तरह के कवि है? सूफी कवि। बी। निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। उदाहरण नहीं है कुछ भी। सही जवाब होगा कुछ। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन नहीं है? कौन नहीं है? आपका सही जवाब होगा 10 के या। सी। आपे से बाहर होना मुहावरे का अर्थ है। मुहावरे का अर्थ है। आपका सही जवाब होगा बहुत क्रोधित होना। सी। घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ है हार मानना। ए। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ है। आपका सही जवाब होगा 13 का अपना काम निकालना। भी। प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन नहीं है? कौन नहीं है? आपका सही जवाब होगा इनमें से कोई नहीं है। कौन, क्या या। डी सही जवाब होगा इनमें से कोई नहीं। संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन नहीं है? कौन नहीं है? आपका सही जवाब होगा यहाँ। ए। जैसी का जन्म स्थान कहाँ था? जैसी का जन्म स्थान कहाँ था? अमेठी। डी सही जवाब है अमेठी। जैसी ने किस दोष से युक्त होते हुए भी गुणवान है? आपका सही जवाब होगा 17 के नेत्र दोष। भी। जैसी का काव्य किस प्रकार का गंभीर एवं व्यापक है? व्यापक है। आपका सही जवाब होगा समुद्र की भांति भांति। सी। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसे कहते हैं? किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये सही जवाब होगा। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के कितने भेद होते हैं? आपका सही जवाब होगा 5। बी। कौन सा शब्द संज्ञा का भेद नहीं है? भेद नहीं है। आपका सही जवाब होगा गुणवाचक परिणामवाचक। सी। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? आपका सही जवाब होगा वह। डी। कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? संज्ञा नहीं है। आपका सही जवाब होगा पहाड़। ए। प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को किसको सूचना दी जाती थी? सूचना दी जाती थी भोर होने की। सी।
सूरदास किस चीज की भूख है? सूरदास किस चीज की भूख है? आपका सही जवाब होगा कृष्ण की जूठन की ए। सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है? अनुमानित जन्म तिथि क्या है? आपका सही जवाब होगा 1475 बी। बी भी है, ये दोनों सेम ही है। तुलसीदास ने प्रथम पद में अपना परिचय किस रूप में दिया था? किस रूप में दिया था? आपका सही जवाब होगा सीता के दास के रूप में डी। कब टुंग अम्ब अवसर पाई में अम्ब संबोधन किसके लिए है? किसके लिए? आपका सही जवाब होगा 28 के सीता के लिए ए। कौन तुलसीदास के मित्र नहीं थे? कौन तुलसीदास के मित्र नहीं थे? सूरदासी। कौन सी रचना तुलसीदास की है? कौन सी रचना तुलसीदास की है? आपका सही जवाब होगा विनय पत्रिका बी। कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है? उदाहरण नहीं है। आपका सही जवाब होगा 31 के मैं खुद परिश्रम करना जानता हूँ बी। कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तुलसीदास की नहीं है। आपका सही जवाब होगा आखिरी कलल सी। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? भाववाचक शब्द नहीं है। आपका सही जवाब होगा मिट्टी बी। कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? समूहवाचक संज्ञा नहीं है। आपका सही जवाब होगा राम सी। कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है? द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। आपका सही जवाब होगा 35 के गुच्छा डी। कुर्सी शब्द संज्ञा है। कुर्सी शब्द संज्ञा है। आपका सही जवाब होगा 36 के जातिवाचक बी। पुस्तक शब्द संज्ञा है। पुस्तक शब्द संज्ञा है। आपका सही जवाब होगा जातिवाचक ए। कड़वा कहाँ से लिया गया? कड़वा कहाँ से लिया गया? पदावत डी पदवत। कड़बक के रचयिता है। कड़बक के रचयिता है। आपका सही जवाब होगा जयसी सी। इनमें से कौन सी रचना तुलसी की नहीं है? इनमें से कौन सी रचना तुलसी की नहीं है? आपका सही जवाब होगा विनय पत्रिका डी। कौन सी कृति तुलसी रचित है? कौन सी कृति तुलसी रचित है? रामचरितमानस सी। कौन सी कृति तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है? द्वारा रचित नहीं है। आपका सही जवाब होगा 42 के पंचवटी बी। पाठ्य पुस्तक में संकलित तुलसी के पद तुलसीदास की किस कृति से लिए गए हैं? आपका सही जवाब होगा 43 के विनय के पद से डी। तुलसीदास किस काल के कवि थे? किस काल के कवि थे? आपका सही जवाब होगा भक्ति काल डी। कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की नहीं है? कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की नहीं है? आपका सही जवाब होगा असाध्या बीना डी। मेहनत कश और औरत को कवि ने किस रूप में देखा है? किस रूप में देखा है? आपका सही जवाब होगा लोहा बी। कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की है? विनोद कुमार शुक्ल की है। आपका सही जवाब होगा 47 के दीवार में एक खिड़की रहती है ए। विनोद कुमार शुक्ल की किस कृति पर मणिकौल ने फिल्म बनाई थी? आपका सही जवाब होगा 48 के नौकर की कमीज सी।
पत्नी बिटिया को क्या करती थी? करती है। पत्नी बिटिया को क्या करती है? आपका सही जवाब होगा समझाती है, डी। पिता बेटिया को क्या करता है? पिता बिटिया को क्या करता है? आपका सही जवाब होगा है सिखलाता है, सी। यहीं पर इस क्लास में 50 गो ऑब्जेक्टिव हम लोग समाप्त कर ले। क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा और यहीं पर क्लास को समाप्त करते हैं अब।